अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबका इस्तकबाल है आपके यूआर मैथ्स चैनल में, जहां हम सीखते हैं साथ। चलिए, 10वीं जमात का हमारा सबक नंबर 1 चल रहा है, जिसके अंदर हमने दो मुतगरी खती मसावतों के ताल्लुक से बेसिक मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़े। हमारा लास्ट उन्वान जो खत्म हुआ वो हुआ है अमली काम पर। एक मुतगय्यर हमने देखा, मुतगय्यर किसे कहते हैं ये हमने देखा। एक मुतगय्यर किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया। खती मसावात किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया। फिर एक मुतगरी खती मसावात और दो मुतगरी खती मसावातों की म्यारी सूरत और उनकी तारीफें भी हमने देख ली। साथ ही में कल हमने अलजबरा का पहला सबक दो मुतगरी खती मसावातों का पहला अमली काम भी मुकम्मल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आगे मशक़ी सेट की जानिब। तो मशक़ी सेट की जानिब बढ़ने से पहले हम वापस से कुछ बेसिक चीज जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है वो लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमजात मसावत है। अब दो मुतगरी खती मसावतों के अंदर पहली मश्क के अंदर अब अगर आप मुताला करेंगे तो पहली मश्क के अंदर आपको सवाल पूछा गया है कि मंदरजिल हमजात मसावतें हल कीजिए। अब वो हमजात मसावतें सबसे पहले हमें समझना जरूरी है ना। तो सबसे हमजात खती मसावतें, अब याद रखिए यहां पर हमजात खती मसावतें की बात चली है। खती हम क्यों कहते हैं ये पता है, हमजात किसे कहते हैं ये हमें मालूम करना है। या साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है ना। अब हमजात मसावतें किसे कहते हैं, वो हैं क्या, है ना। ये समझने के लिए वापस से हम मिसाल पे चलते हैं। हमने जो मिसाल शुरू किए थे, हमारे पास जो मिसाल है कि वाजिद ने एक दुकान से 5 गेंदे और 2 पतंग खरीदे। वाजिद ने एक दुकान से 5 गेंदे खरीदी, 2 पतंग खरीदे और दुकानदार को 120 रुपए अदा किए। दुकानदार को 120 रुपए अदा किए। गेंद की कीमत पतंग की कीमत की दुगना है, तब गेंद और पतंग की कीमत मालूम कीजिए। अगर आप सवाल को गौर से देख रहे होंगे तो सवाल को माने 2 अलग अलग कलर या 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। वजह क्या है इसकी? तो पहला हिस्सा अगर देखेंगे तो साजिद ने एक दुकान से 2 चीजें खरीदी हुई हैं, एक गेंद खरीदी हुई है, दूसरी पतंग खरीदी हुई है। 5 गेंदे 2 पतंग खरीद लिए, उनकी मजमुई कीमत 120 रुपए। अब अगर सोचे कि अगर आपको सवाल के अंदर इतना हिस्सा दे दिया जाए और सवाल में पूछा जाए कि पतंग की कीमत और गेंद की कीमत क्या होगी, तो क्या हम बता सकते हैं? सोचिए, 5 गेंद दिए, 2 पतंग लिए हमने, 5 गेंदें खरीदी गई, 2 पतंग खरीदे गए और 120 रुपए अदा किए गए। अब एक गेंद और एक पतंग की कीमत मालूम होगी क्या? नहीं मालूम होने वाली है ना। लेकिन इससे एक मसावत तैयार होती है। तो हम इससे क्या करते हैं, पहले एक हिस्से से मसावत तैयार कर लेंगे। फर्ज करते हैं कि गेंद ये क्या है, गेंद की कीमत x है, गेंद की कीमत x है। उसी तरह से फर्ज कर लेते हैं हम कि पतंग जो है इसकी कीमत y है। अब याद रखो, हम मुतगय्यर पढ़ रहे हैं, 2 मुतगरी खती मसावतों के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 अलग अलग चीजें थी, x और y, ये मुतगय्यर हैं, छुपी हुई कीमत है जो हमें पता नहीं है, वो मालूम करनी है ना। अब पहले सवाल की शर्त के मुताबिक जो शर्त दी हुई थी, पहली शर्त जो दी गई है वो पहली शर्त के अंदर है ना, क्या दिया हुआ है, 5 गेंद। अब देखिए, 5x जमा 2y मसावी 120, यानी 5x यानी 5 गेंद की कीमत जमा 2 पतंग की कीमत मसावी है 120 रुपए है ना। इसको हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 दे देते हैं, पहली मसावत देते हैं। अब पहली मसावत क्यों दिए? अब इसके देखिए, आपके पास जो मसावत है 5x जमा 2y मसावी 120, इसके जरिए से हमें कीमतें हासिल नहीं होती। अगर अब पहला सवाल हमारा याद करें या पहला वीडियो हम जो याद करें, शुरुआत जहां से की हुई है हमने, तो वहां पे हमने एक सवाल लिया था कि वाजिद ने 5 गेंदे खरीदी। हम वही सवाल को आगे नाम बढ़ाते जा रहे हैं। वाजिद ने 5 गेंदे खरीदी और दुकानदारों को 100 रुपए अदा किए, है ना। तो हमने 5 गेंद थी, तो 5 बी फॉर बॉल है ना, बॉल मसावी 100, बी मसावी 100/5 और बी मसावी 5 दूनी 10, 20 आया जवाब, यानी बॉल की कीमत हमें हासिल होगी। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग चीजें लेने के बाद ना, तो हमें वो सवाल हम मसावात में ढाल सकते हैं, लेकिन उसे हल नहीं किया जा सकता, हल करने नहीं आएगा, लेकिन हल कर सकते हैं। दूसरी शर्त अगर सवाल के अंदर दे दी जाए, क्या दे दी जाए कि गेंद की कीमत पतंग की कीमत का दुगना है ना। अब सवाल नंबर
दूसरी मिसाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो दिया हुआ है कि गेंद की कीमत जो है वो पतंग की कीमत का क्या है, दुगना। हमने गेंद जो फर्ज किए थे, है ना, दूसरी शर्त के मुताबिक क्या हो जाएगा, गेंद की कीमत यानी एक्स, हमने एक्स दिया हुआ है, ध्यान में रखें। गेंद की कीमत किसकी कीमत का दुगना हो जाएगी, पतंग की कीमत का दुगना, यानी एक्स मसावी होगा 2y के। एक्स मसावी किसके हो जाएगा, 2y के। तब एक्स मसावी होगा, अब यहाँ पे 2y जो है वो तरफाइन की दूसरी जानिब आएगा, है ना, तरफाइन बदलते हैं उसको, तरफाइन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं। तो यहां पर ये 2y हो गया, लेकिन अलामत भी बदलेगी। 2y वहां जमा की थी, अब यहां अलामत इस्तेमाल की जाने वाली है मनफी की, मसावी हो जाएगा सिफर के। यानी अब मसावत नंबर 2 हमें हासिल हुई, x मनफी 2y मसावी सिफर, यह है आपकी मसावत नंबर 2। उसी तरह से मसावत नंबर 1 जो थी आपकी 5x जमा 2y मसावी 120, यह आपकी मसावत नंबर 1 थी। अब इन दोनों मसावतों से हमें क्या पता चला, एक सवाल दे दिया गया भाई, उसको हल कर रहे हैं या फिर उसमें मसावातें हमने हासिल किए, तो हमें एक चीज हासिल हुई भी है जो आपको समझनी है। यानी जब दो मुतगय्यरों की दो खती मसावातों का, दो मुतगय्यरों की, देखिए पहली मसावत हमारी 5x जमा 2y मसावी 120, दो मुतगय्यर है ना। फिर दूसरी मसावत x मनफी 2y मसावी सिफर, दोनों भी मुतगय्यर खती मसावत। जब दो मुतगरी दो खती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करके, एक साथ उसका ख्याल करके इनका मुश्तरक हल हासिल होता है। यानी मसावत के अंदर हमने दोनों चीजें लिए थे, पहली शर्त के मुताबिक एक मसावत बनी, दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी मसावत बनी, तब इन मसावतों को हमजाद मसावतें कहते हैं। इन मसावतों को हम क्या कहते हैं, हमजाद मसावतें कहते हैं। क्यों कहेंगे, अब ये जहन में रखो यार, अब आना चाहिए, आ गया होगा अभी तक आपके, है ना। क्यों, क्योंकि जब दो मसावतें हैं, हम दोनों मसावतों का मवाजना करके क्या करेंगे, जवाबातों को हल करेंगे, जवाब हासिल करेंगे। जवाब कैसे आएंगे ये देखने वाला है, तो ये कहलाएंगे हमजाद मसावतें, ठीक है ना। अब मेरे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में हमजाद मसावतें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमजाद मसावतें तो हमारे पास आ गई, तो हमजाद मसावतों को हल मालूम करने के तरीके। अब हमजाद मसावतें हैं, इसके हल मालूम करने के दो अहम तरीके हैं, है ना। पहले दो अहम तरीके हैं, पहला तरीका जो है वो है अलजबरी तरीका, और दूसरा तरीका जो है वो तरसीमी तरीका। अलजबरी तरीके में और कुछ तरीके मौजूद हैं जिसके हम पहले 1 बाय 1 उसके मुतालिक पढ़ने वाले हैं। तो अलजबरी तरीके में पहला तरीका हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कीमत रखकर इखराज करने का तरीका, मुतगय्यर के इखराज का तरीका भी जिसे कह सकते हैं हम। फिर उसके अगला जो दूसरा तरीका जो है वो तरीका है जरीब यकसा करके मुतगय्यर का इखराज का तरीका, यानी जरीबों को एक जैसा बनाना है और फिर मुतगय्यर का इखराज करके सवाल को हल करना। चौथा तरीका क्रैमर का तरीका है। अब हम जो है एक एक से पहले अलजबरी तरीके से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत करेंगे वो है अलजबरी तरीका। अलजबरी तरीके में पहला तरीका जो है कीमत रखकर इखराज करने का तरीका। अब जरा नाम अगर देखा जाए तो हमको थोड़ा मुश्किल होता है सवाल समझने में कि कीमत कैसे रखने की, कीमत बाहर से लेके आने की, क्या सवाल के अंदर दी जाने वाली है या कैसा करना है ना, काफी है। तो उसके लिए हमारे पास हम मिसाल भी लेने वाले हैं, मिसाल के साथ ही इसको सवाल को हल करते हैं। सवाल जो है दर्ज झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए, जिसके अंदर आपको मसावत, पहली मसावत जो दी गई है 5x मनफी 3y मसावी 8 के, इसको हम देते हैं मसावत नंबर 1। उसके बाद दूसरी मसावत लेते हैं 3x जमा y मसावी 2, इसे हम देंगे मसावत नंबर 2, है ना। अब इखराज के तरीके से मसावत 2 में, अब इखराज का तरीका मसावत नंबर 2 में ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मसावत नंबर 1 में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे दोनों मसावतों पे आप गौर करें तो इखराज का तरीका पहले समझ लें क्या है। तो इखराज के तरीके में हम क्या करते हैं, दोनों मसावतों में से किसी एक मसावत को पहले लेकर उसमें से किसी एक मुतगय्यर को अलहदा कर देते हैं और उसकी कीमत दूसरी मसावत में रखकर उसको हल करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे दो मसावतें आपको दी गई है, 5x मनफी 3y मसावी 8 एक मसावत है, दूसरी मसावत है 3x जमा y मसावी 2 दूसरी मसावत है।
अब पहली मसावत अगर आप देखेंगे तो 5x मनफी 3y मसावी 8 में x के साथ जरीब यानी a की कीमत 5 आई हुई है, y के साथ जरीब 3 आया हुआ है। लेकिन दूसरी मसावतों में x के साथ जरीब 3 आया और y के साथ जरीब कुछ नहीं यानी 1 है। हमारे लिए आसान मसावत नंबर 2 होगी। क्यों? क्योंकि y अकेला है, तो y अकेला रहा तो हमें आसान हो जाता है इखराज करने में, उसको अलग करने में। तो हम क्या करते हैं, उसको इखराज करते हैं। किस तरह से करेंगे? तो हम पहले अलहदा अलहदा लिख देते हैं। मैं लिख रहा हूं 3x जमा 5 मसावी है 2, है ना, सॉरी 3x जमा y मसावी है 2, 5 नहीं है, सॉरी। तो अब ये 3x को हम क्या करेंगे, 3x को तरफैन की दूसरी जानिब लेके जाएंगे। जब हम 3x को तरफैन की दूसरी जानिब लेके जाते हैं तो y जैसा था वैसा रहा, मसावी है ना, जैसा है वैसा रहेगा। उसके बाद आ जाएगा 2, अब ये जैसा था वैसा रहा। अब 3x तरफैन की दूसरी जानिब गया। अब 3x पहले कहां जहां पर था वहां पे जमा का था, अब ये तरफैन बदलने के बाद अपनी अलामत को भी तब्दील कर देगा और इसकी अलामत हासिल हो जाएगी मनफी की, है ना। जमा का था, तरफैन बदलने के बाद तरफैन की दूसरी जानिब जाने के बाद वो मनफी का हो गया, तो मनफी 3x हो गया, ठीक है ना। इसको देते हैं मसावत नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये x की कीमत यानी y जो हमारे पास हासिल हो गया, हमने y तो हासिल कर लिया। इस y का करना क्या है, तो हमारे पास अब 3 मसावतें होंगी। पहले 2 मसावतें थी, मसावत नंबर 1 और 2। अब मसावत नंबर 3 है। अब इस तीसरी मसावत में जो है ये y की कीमत है। तो अब ये y की कीमत हम कौन सी मसावत से हासिल किए, मसावत नंबर 2 से हासिल किए। तो y की कीमत जिस मसावत से हासिल किए उसमें ना रखते हुए उसके अलावा जो मसावत है हमारे पास उसके अंदर हम कीमत रखेंगे, और वो मसावत है मसावत नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 में यानी y की कीमत मसावत 1 में रखने पर, तो पहले मैं y की कीमत ले लेता हूं। y मसावी है 2 मनफी 3x, है ना। उसके बाद जो है वो है, अब जो मसावत जिस मसावत नंबर 1 जो है 5x जमा 3y मसावी 8। अब देखिए मैंने वहां पर रेड कलर से दोनों को जाहिर किया है। हमें किसको निकालना है, y को निकालना है। उसकी जगह क्या रखना है, तो ब्लू कलर वाला यानी नीले वाला, यानी मनफी 2 मनफी 3x। तो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 का 5, x का x, मनफी का मनफी, फिर 3 का 3। 5 जैसा था वैसा लिख दिए, x जैसा था वैसा लिख दिए, 3 भी जैसा था वैसा आ गया। 3 अब खौस में कौन आएगा, तो 2 मनफी 3x, खौस बन, मसावी का मसावी, 8 का 8 है। हम क्या करें, y की जगह y को निकाल दिए, उसकी जगह उसकी कीमत रखे 2 मनफी 3x और उसी को आगे हल करें। अब क्या करेंगे, ये 5x जैसा था वैसा रहा हमारे पास, है ना, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब ये 3 को 2 से जरब करता है। अब 3 को किससे जरब करेंगे, 2 से, खौस के अंदर जरब करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। फिर मनफी के साथ जरब होगा, है ना, मनफी के साथ जरब हो गया, तो मनफी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है ना। उसके बाद फिर 3 को जब करते हैं आगे के 3x के साथ, तो 3 दिया क्या हो जाएगा, 9x, मसावी का मसावी और सिफर 8 का 8 हमारे पास अगला अदद हासिल हो गया। अब यहां तो हमने कीमत रख ली। अब कीमत किसकी मालूम करनी है हमको, x की। तो यहां पर 5x और ये 8x, ये दोनों की हम जमा कर लेते हैं, क्योंकि 5x भी जमा का 9x भी जमा का 5 और 9 मिलाकर हो गए 14x, ठीक है। फिर मसावी का मसावी, अब आप सोचोगे वो 6 कहां चला गया, है, हमसे मसावी दिए, फिर ये 8 का 8। अब ये जो 6x है ये तरफैन की दूसरी जानिब आएगा। 6x जो है 6 है, मनफी 6 है जो तरफैन के दूसरी जानिब आएगा, तो ये 6 हो गया। लेकिन क्या कौन सा 6 हो गया, जमा का 6, ठीक है। तब आगे 14x का 14x जो है हमारे पास मसावी का मसावी, 8 और 6 मिला दो ये भी 14 हो गया। तब x की कीमत हमें हासिल होती है 14। अब ये जो 14x वाला 14 था, ये दूसरे 14 की अब जरीब है दोनों भी, तो उसके नसब में आ जाएंगे, यानी बटा 14, है ना, मसावी हो जाएगा 14 का 14। आपका जवाब आया 1, यानी x की कीमत यहां हमें पहले जो हासिल हो गई वो कितनी आ गई, 1 हासिल हो गई पूरे सवाल के उसके अंदर, ठीक है। तब इसी x की कीमत को अब हमारे पास जो है x की कीमत दी गई, x की कीमत हमें हासिल हो गई। तब ये x की कीमत जो है हम क्या करने वाले हैं, x कितना हासिल हो गया, x मसावी है 1। अब x की कीमत को मसावत नंबर 1 में रखते हैं। अब देखो y की कीमत भी हम मसावत नंबर 1 में ही रखे थे, x की कीमत भी मसावत नंबर 1 में रख रहे हैं।
ऐसा जरूरी नहीं, हम मसवात नंबर 2 में भी रख सकते हैं। एक्स की कीमत को मसवात नंबर 3 में भी रखा जा सकता है ना, लेकिन वह हमने मसवात नंबर 1 इस्तेमाल किए, तो मसवात नंबर 1 ले लेते हैं। तो अब मसवात नंबर 1 में रखने पर, तो वहां पर मसवात नंबर 1 5x मनफी 3y मसावी है 8 के। 5x मनफी 3y मसावी 8 है ना। अब 5x की जगह पर हमें 1 रखना है, x की कीमत 1, तो x 5 कॉस में 1 मनफी 3y मसावी 8 के, तो 5 का ये हो गया 5 मनफी 3y मसावी 8 के, है ना। मनफी 3y मसावी 8 के। अब यहां पे आ गया। अब ये जो है आगे वाला हिस्सा हमारा, हम क्या करते हैं 5 का 5। अब मनफी ये 3y जो है हमारा, है 3y मसावी 8। अब ये जो 5 है, ये तरफन की दूसरी जानिब आ जाएगा, तरफेंड बदल लेगा। तब यहां पे हमारे पास जो अगला हिस्सा हासिल होने वाला है मनफी 3y मसावी 8 में से 5 चले गए, कितना बचा 3 बच गया। तब y मसावी है 3 बटा मनफी 3। अब ये मनफी 3 कहां से आया, तो वो 3 जो है मनफी 3 वाला, वो तरफेंड की दूसरी जानिब जरीब था, उसके नसब नुमा में आ जाएगा और हमें हमारा जवाब हासिल हो जाएगा y मसावी है मनफी 1 के, है ना। तो इस तरह से हमारा पूरा सवाल मुकम्मल हल हो गया, जहां पर x मसावी 1 y मसावी मनफी 1 हासिल हुआ, और ये है दी गई मसावात के हल है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि सवाल थोड़ा बड़ा है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। 1 से 2 मरतबा जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, सवाल आपको समझ में और आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, सवाल आपका आज का समझ में आ गया होगा। हमने मुतग़य्यर का इखराज का तरीका आज हमने देखे। इस तरीके के जरिए से हम आगे की भी सवालात हल करने वाले हैं। हम दोनों तरीके, इसके बाद वाला दूसरा तरीका भी इंशाल्लाह हम साथ में पढ़ेंगे। उस तरीके के अंदर हम मशक़ी सवालात में का कोई सवाल लेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सबको चैनल पसंद आ रहा है और आपको सवालात भी समझ में आ रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी बात पहुंचाएं। खुदा हाफ़िज़।